अनफॉर्चुनेटली अभी तक अवेंजर्स डूम्सडे का कोई ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है। काफी समय से रूमर्स चल रहे थे कि ये ट्रेलर सुपर बोल के दौरान प्रीमियर होगा, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार इस ह्यूज इवेंट का हिस्सा बनने का फैसला नहीं लिया। हालांकि ट्रेलर तो नहीं आया, लेकिन नई लीक्ड इन्फॉर्मेशन जरूर सामने आई है। इन लीक्स में लाटवेरिया में होने वाले एक बड़े फाइट सीक्वेंस की डिटेल्स हैं, कैप्टन अमेरिका के बेटे से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डूम की पावर्स को विचक्राफ्ट और मैजिक से जोड़ा जा रहा है, जो इसे सीधे तौर पर मल्टीवर्स ऑफ मैंडेस के इवेंट से कनेक्ट कर देता है। कहा जा रहा है कि डूम के यूनिवर्स में भी वही डार्क होल्ड का बैरियर है। सो अगले कुछ मिनट्स में हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, हमेशा की तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, इस पूरी इन्फॉर्मेशन का सोर्स है इनसाइडर एलेक्स पेरिस, जो द कॉमिक सर्कस से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने हाल ही में एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किया था। इसके अलावा भी कुछ दूसरे इनसाइडर्स से सिमिलर बातें सामने आई हैं। हमेशा की तरह हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सब लीक्स और र्यूमर्स हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। सो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब डेफिनेटली होगा ही होगा। मैं बस ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने आप डिसाइड कर सकें कि क्या बिलीव करना है। सबसे पहले बात करें तो ये कहा जा रहा है कि द वॉचर इस मूवी में अपीयर होगा, जो कि इस मूवी में उसका लाइव एक्शन डेब्यू होगा। एनिमेशन में इस कैरेक्टर को एक्टर जेफरी राइट ने आवाज़ दी है, और यही एक्टर फिल्म में भी इस कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो जेफरी राइट ही रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन यूनिवर्स में कमिश्नर गॉर्डन के रोल में नजर आते हैं। ऑनेस्टली अगर डूम्सडे जैसी मल्टीवर्सल मूवी में द वॉचर ना हो तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा। कॉमिक्स में वॉचर एक कॉस्मिक एंटिटी है, जबकि एमसीयू में उसे एक पावरफुल मल्टीवर्सल बीइंग के तौर पर दिखाया गया है, जिसके पास मैसिव कॉस्मिक पावर है। लीक्स में ये भी सामने आया है कि कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट इमेजेस थी जिनमें डूम को अलग अलग प्लेसेस विजिट करते हुए दिखाया गया था, जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स। मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो ये जगह ऑब्जर्वेबल मल्टीवर्स के बाहर मौजूद है। ये एक काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें अलग अलग रियलिटीज़ की नॉलेज भरी हुई है, और यहाँ से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए डोर्स भी होते हैं। ये जगह बियॉन्डर्स ने बनाई थी, और बिफोर द 2015 सीक्रेट वॉर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी। इस जगह को राबो मलाल यानी डॉक्टर डूम ने ब्लैक स्वॉन्स और मोलिकुल मैन के साथ अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इन कॉन्सेप्ट आर्ट्स में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का विक्टर वॉन डूम सैंक्टम इन्फिनिटम में भी दिखाया गया था, जिसे हम व्हाट इफ सीजन 2 में देख चुके हैं, और ये सुप्रीम स्ट्रेंज का बेस था, जहां वो अलग अलग यूनिवर्सेस के वेरिएंट्स को कलेक्ट करता था। इसके अलावा डूम को सिटिडल एट द एंड ऑफ टाइम में भी दिखाया गया, जो कि लोकी का थ्रोन बन चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो वर्ल्ड में भी दिखता है, जो कि टीवीए का मेटाफिजिकल गार्बेज डंप माना जाता है। लास्ट में बात करें तो डॉक्टर डूम ऑब्जर्वेशन प्लेन में भी दिखाया गया, और ये वही जगह है जहां से द वॉचर पूरे मल्टीवर्स को ऑब्जर्व करता है। एलेक्स पेरिस ने कहा है कि ये आइडियाज चाहे मूवी में ना हो, फिर भी अगर मूवी में वॉचर दिखता है तो डॉक्टर डूम का ऑब्जर्वेशन प्लान से कनेक्शन होना काफ़ी पॉसिबल है। हो सकता है कि द वॉचर डूम को ऑब्जर्व कर रहा हो और ये डिसाइड कर रहा हो कि इस पूरी सिचुएशन में इंटरफेयर करना है या नहीं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू इनसाइडर्स, इस मूवी में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसमें रूम्स और विचक्राफ्ट शामिल होंगे। जिस तरह एगथा दूसरी विचेस की पावर्स को एब्जॉर्ब करती है, हो सकता है कि विक्टर वॉन डूम भी इसी मेथड को यूज करे। कॉमिक्स की बात करें तो अर्थ 616 वाला डॉक्टर डूम सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक पावरफुल सोर्सरर भी है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम देख चुके हैं कि वोंडा ने डार्क होल को हर यूनिवर्स में डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो नाउ अगर डूम के यूनिवर्स में डार्क होल मौजूद थी और अचानक से ये डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये चीज़ उसकी क्यूरियोसिटी को ट्रिगर कर सकती है। वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, एंड देन उसे पता चलेगा कि ये एक मल्टीवर्सल इवेंट की वजह से हुआ है। इसी प्रोसेस में वो दूसरी एनिमलीज को भी नोटिस कर सकता है, जिनमें कैप्टन अमेरिका के एक्शंस भी शामिल हो सकते हैं। एगथा की पावर अब्जॉर्बिंग टेक्निक डूम के दूसरे बीइंग से पावर अब्जॉर्ब करने से जुड़ सकती है। काफ़ी रूमर्स ये भी कहते हैं कि फोक्स के एक्स-मैन यूनिवर्स की एक स्कारलेट विच भी हमें इस मूवी में दिख सकती है। और अगर डूम अर्थ 10005 जाता है, तो वो रूइंस की मदद से इसी स्कारलेट विच की पावर्स को अब्जॉर्ब कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स, पैगी कार्टर के साथ टाइम में पीछे जाकर बसने के बाद स्टीव किसी तरह फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स यानी अर्थ 828 में पहुंच गया, जहां उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम जेम्स रोजर्स रखा गया। ये नाम उसके बेस्ट फ्रेंड जेम्स बार्न्स यानी बकी बार्न्स के ऑनर में होगा। जेम्स रोजर्स पहली बार एनिमेटेड मूवी अवेंजर्स हीरोज ऑफ टुमारो में दिखाई दिया था, जहां अवेंजर्स अल्ट्रॉन से लड़ते हुए मर जाते हैं, एंड टोनी स्टार्क की गाइडेंस में हीरोज की एक नई जनरेशन सामने आती है। कुछ कॉमिक वर्जन्स में जेम्स रोजर्स को कैप्टन अमेरिका और नताशा रोमनोव का बेटा भी बताया गया है। सो अगर ये लीक सही हैं तो स्टीव का बेटा पूरी मूवी में बेबी नहीं रहेगा।
कुछ लीक्ड फोटोज आई थी जो कि ऑफिशियल मर्चेंडाइज से मैच करती हैं। उनमें स्टीव रोजर्स लंबे बालों और बियर्ड के साथ दिखा था, जो उसके टीजर वाले लुक से बिल्कुल डिफरेंट था। सो टीजर में दिखाया गया ये सीन जहां उसने बेबी को पकड़ा हुआ था, ये एक फ्लैशबैक सीन हो सकता है। नाउ अगर अर्थ 828 में फैंटास्टिक फोर की मूवी 1968 या 69 के पास सेट है, तो प्रेजेंट टाइमलाइन में उसका बेटा लगभग 17 से 19 साल का हो सकता है। सो ऐसा हो सकता है कि जेम्स रोजर्स एक यंग हीरो के तौर पर सामने आए, जिसके पास सॉलिड लाइट शील्ड होगी, जैसे कि एनिमेटेड फिल्म और कॉमिक्स में दिखाया गया है। इसके अलावा अवेंजर्स डूम्सडे की फाइनल बैटल को लेकर भी काफ़ी नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि मूवी का बड़ा हिस्सा लातवेरिया में सेट होगा, तो इट इज़ पॉसिबल कि ये अर्थ 828 वाला लातवेरिया हो। ये काफ़ी लॉजिकल लगता है क्योंकि स्टोरी को डूम के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा सकता है, जैसे कि हमें इन्फिनिटी वॉर में ज़्यादातर स्टोरी थैनोस के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई थी। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि फाइनल फाइट वॉइड में होगी, बट आई थिंक मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से शुरू होगी और बैटल में अवेंजर्स का सामना सिर्फ डूम से नहीं बल्कि उसके डूम बोर्ड्स और उसके कुछ लॉयल अलाइज से भी होगा। मूवी के दौरान धीरे धीरे रिवील होगा कि डूम कभी भी मल्टीवर्स को बचाना नहीं चाहता था। ऐसा हो सकता है कि वो रीड रिचेस की टेक्नोलॉजी चाहता हो ताकि वो एक ऐसा डिवाइस बना सके जिससे वो हर चीज़ के डिस्ट्रक्शन के बाद भी सर्वाइव कर सके। सो डूम का अल्टीमेट गोल वॉइड तक पहुंचना, गॉड लाइक पावर हासिल करना और मल्टीवर्स का अकेला सर्वाइवर बनना हो सकता है। एंड आफ्टर दैट वो एक नया मल्टीवर्स क्रिएट करके सारी रियलिटीज पर रूल करना चाहेगा। हीरोज को एहसास होगा कि सब कुछ कोलैप्स हो रहा है और वो लातवेरिया पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि डूम के एस्केप डिवाइसेस में किसी एक का इस्तेमाल करके सर्वाइव कर सकें और शायद रियलिटी को रिस्टोर कर सके। काफ़ी रिपोर्ट्स कहती हैं कि रियलिटी को रिस्टोर करने वाले मेन एमसी हीरोज नहीं बल्कि टीवीए द्वारा असेंबल किए गए मल्टीवर्सल हीरोज हो सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, टीवीए की मल्टीवर्सल एवेंजर्स टीम में कौन कौन से हीरोज हो सकते हैं? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 के टीजर का ब्रीफ ब्रेकडाउन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो इसे भी एक बार जरूर चेक कर लेना। और हाँ, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।